वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मैं हूं आस्था, लेकर आई हूं एक और एक्साइटिंग वीडियो जो कि है कैम्स के ऊपर। एंड यहां पर हम समझेंगे कि कैम्स अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रहा है, एक नहीं बल्कि इन 7 एवेन्यूज में। वो डाइवर्सिफाई क्यों कर रहा है ये समझने से पहले, एंड कहां कर रहा है ये भी समझने से पहले, हम ये समझेंगे कि कैम्स करता क्या है। तो ओके, जिन लोगों को नहीं पता कि कैम्स क्या करता है, एक ब्रीफ अगर मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊं तो ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इसमें इसको आरटीए कहते हैं, विच इज रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। ये एक इंटरमीडिएरी की तरह काम करता है। जो इन्वेस्टर्स हैं, जब वो एएमसीज यानी कि म्यूचुअल फंड्स के साथ जो भी अपनी ट्रांजैक्शन करते हैं, जो भी उनकी डिटेल रहती है, तो अब हर म्यूचुअल फंड तो इतनी सारी डिटेल को नहीं संभाल सकता, कुछ ही म्यूचुअल फंड संभालते हैं। तो ये सारी डिटेल्स को संभालने का काम करता है कैम्स। दैट इज व्हाई इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि इस इंडस्ट्री में, विच इज टेकिंग केयर ऑफ द रिकॉर्ड्स जो इन्वेस्टर्स के म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास पड़े रहते हैं, सिर्फ 2 ही प्लेयर्स हैं। ऑफकोर्स एक कैम्स है एंड दूसरा है के फिनटेक। एंड इस ड्यूओपली में अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट कैम्स के पास 70% का मार्केट शेयर है। बट इसमें सिर्फ प्रॉब्लम इतनी सी है कि ये पूरी की पूरी जो इनका बिजनेस ओरिएंटेशन है वो एक ही इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है, दैट इज म्यूचुअल फंड। तो इट इज लाइक अ प्रॉक्सी प्ले ऑफ म्यूचुअल फंड। सो अगर म्यूचुअल फंड नहीं चल रहे तो उसका सीधा सीधा इंपैक्ट हमें यहां पर देखने को मिलता है, बिकॉज पीपल डू नॉट दे डोंट इन्वेस्ट इन स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स, एंड उसके कारण दिस इंडस्ट्री इज हाईली इंपैक्टेड। एंड अगर आप इनकी स्टॉक प्राइस की मूवमेंट को भी देखो तो यू विल रियलाइज दैट ऑफ कोर्स जब सारे स्टॉक्स गिर रहे थे तो ये स्टॉक गिरा, लेकिन स्टॉक्स की रिकवरी भी हुई। लेकिन ये स्टॉक काफी टाइम से कंसोलिडेट ही कर रहा है, अराउंड 7 to 8 मंथ्स का कंसोलिडेशन है इसका। यू सी, इस कंपनी के लिए जो बेनिफिट है ना, वही इसके लिए इसका डिसएडवांटेज भी है। मतलब इसका बून इसका बेन है, डबल एज स्वॉर्ड कह सकते हैं इस तरीके से। बिकॉज ये जिन लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो एक्चुअली टॉप 5 एएमसीज इनके क्लाइंट है। टोटल 15 एएमसीज में से 10 एएमसीज इनके पास है, विच इज लाइक कमेंडेबल, क्योंकि इनके पास मेजर चंक है उन सबका। बट प्रॉब्लम ये है 90% रेवेन्यू यहीं से आता है, और अगर यही इंडस्ट्री डिस्टर्ब हो गई तो कंपनी को फिर क्या करना है ये कंपनी नहीं जानती। सो ऑफ कोर्स इट वाज हाई टाइम दैट कैम्स स्टार्ट डाइवर्सिफाइंग इटसेल्फ इनटू न्यूअर एवेन्यूज सो दैट वो सिर्फ एक ही बिजनेस सेगमेंट पे डिपेंडेंट ना रहे। नाउ कमिंग टू द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज द 7 एवेन्यूज जहां पे ये इंडस्ट्री अपने आप को, ये कंपनी अपने आप को डाइवर्सिफाई करी है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है अकाउंट एग्रीगेटर। कैम्स अपने कैम्स फिनसर्व के थ्रू इस अकाउंट एग्रीगेटर के प्लेटफॉर्म को यूज करता है। तो अकाउंट एग्रीगेटर्स का काम होता है सर्विसेज प्रोवाइड करना बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसीज को। तो ये क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि जो एक एंड यूजर होता है, बकायदा उसके कंसेंट के साथ ही उस यूजर्स की जितनी भी होल्डिंग्स का डेटा है या जो भी फाइनेंशियल डेटा अवेलेबल है, उन सब को एग्रीगेट कर कंसोलिडेट कर ये बैंक्स या एनबीएफसीज को प्रोवाइड करते हैं, सो दैट बैंक्स एंड एनबीएफसीज का जो भी आगे उनको यूज करने का पैरामीटर है वो यूज कर सकें। एंड अभी तक इस कैम्स फिनसर्व की 10,000 एप्स डाउनलोड भी हो चुके हैं। सो दिस इज ऑल्सो वेरी एक्साइटिंग बिजनेस फॉर द कंपनी। सेकंड अब मैं बात करूं वो है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, एंड दूसरा है प्रोडक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज। ये एवेन्यू में कंपनी अपने आप को इवॉल्व कर रही है बाय द नेम कैम्स वेल्थ सर्व। अब ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स क्या रहते हैं कि जनरली लोग स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, डेट इसी में इन्वेस्ट करते हैं। बट ऑल्टरनेटिव्स इसके अलावा ऑल्टरनेटिव विच इज टू दी स्पेसिफिकली प्राइवेट प्लेसेस, जैसे कि हो सकता है वेंचर कैपिटल या फिर हेज फंड्स, जो कि बहुत एक्सक्लूसिव टाइप रहते हैं। तो वहां पर अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो सब चीजें, एंड अलॉन्ग विद पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, यानी कि अगर एक इंडिविजुअल का हमें पोर्टफोलियो मैनेज करना है ऑफ वेयर इज इन्वेस्टिंग शुड गो, तो ये सब चीजें जो है वो कैम्स फिनसर्व इंडिविजुअल लेवल पे अपने यूजर्स के लिए प्रोवाइड करेगा। एंड अभी तक मोर देन 30 फंड हाउसेज हैव साइंड अप फॉर AIF एंड PMS, यानी कि ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि जो क्रिजाल की रिपोर्ट है, उन्होंने ये कहा है कि आने वाले टाइम में इन अनदर 5 years जो हमारी AIF की इंडस्ट्री है दैट विल राइज समवेयर बाय अराउंड 27 to 29%। तो ऑफकोर्स ये एवेन्यू कैम्स के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। थर्ड अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कलेक्शन। अब ऑफकोर्स हर जगह पर जो हमारी पेमेंट्स का मोड है वो डिजिटल ही हो चुका है। एवरीबडी इज डूइंग दैट ऑनलाइन पेमेंट्स। अब हमारे पास कितनी सारी ऐप आ चुकी है, फोन पे है, UPI है, गूगल पे है, पेटीएम है एंड अ लॉट मोर। तो कैम्स ने भी अपने आप को इसी स्ट्रीम में इवॉल्व किया है बाय लॉन्चिंग देयर ऐप कैम्स पे। तो इस ऐप के थ्रू अगर कोई भी पेमेंट करता है टुवर्ड्स देयर SIPs और देयर प्रीमियम्स इन म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक, तो कैम्स को वहां से बेनिफिट जेनरेट होता है। अब इस एंड कैम्स के ऑल्सो प्लेटफॉर्म पे यू विल ऑल्सो फाइंड पेमेंट मेथड्स लाइक UPI, ऑटो पे, नेट बैंकिंग, ई साइन मैंडेट एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं फोर्थ
बिजनेस एवेन्यू की जहां पे कैम्स अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहा है, दैट इज इंश्योरेंस रिपोजिटरी। तो ये वो कर रहा है कैम्स रेप के थ्रू। अब इसमें क्या होगा कि हमारी इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी डेटा है, हमारी पॉलिसीज का, हमारे प्रीमियम्स का, उनके मैच्योर होने का, एंड दे ऑल्सो लॉन्च दिस पॉलिसी जीनी करके, जहां पे इन सब चीजों को आराम से ट्रैक किया जा सकता है, पॉलिसी होल्डर्स को ट्रैक किया जा सकता है। ये सारी फैसिलिटीज भी कैम्स जो है वो प्रोवाइड करेगा। एंड कैम्स के पास ऑलरेडी 39% मार्केट शेयर है, बिकॉज उनके पास 41 लाख पॉलिसीज हैं अंडर दिस सेगमेंट। फिफ्थ की अगर मैं बात करूं, दैट इज केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी, दैट इज थ्रू कैम्स KRA। तो इसके थ्रू जो भी हमारी केवाईसी की रजिस्ट्रेशंस होती है ना, तो उन रजिस्ट्रेशंस का जो केवाईसी का रिकॉर्ड है वो भी कैम्स जो है वो मेंटेन कर रहा है। अभी तक उन्होंने 1 करोड़ रजिस्टर्ड केवाईसीज का जो रिकॉर्ड है वो बना लिया है। सिक्स्थ की अगर मैं बात करूं तो दैट इज सॉफ्टवेयर सोल्यूशन थ्रू SSPL। तो कैम्स अपने क्लाइंट्स के लिए जो टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर्स भी बना रहा है, सो दैट उनकी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जो यूसेज है वो और भी ज्यादा सिंपल तरीके से वो यूज कर सकें। सेवेंथ हमारे पास आता है NPS एंड CRA। सो NPS इज बेसिकली डीलिंग विद द नेशनल पेंशंस दैट आर बीइंग गिवन, एंड CRA इज द रिकॉर्डिंग दैट इज बीइंग केप्ट। तो उन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए NPS कंपनी को रेवेन्यू देगा जब भी कभी भी अकाउंट ओपनिंग होगी, या फिर एनुअल मेंटेनेंस फी के चार्जेस हैं, या भी कोई ट्रांजैक्शन बेस्ड होगा, तो उससे भी कंपनी को बेनिफिट होगा। बिकॉज आने वाले टाइम में 18 to 19% का प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट था फॉर द NPS इंडस्ट्री, NPS का AUM इंडस्ट्री। सो ये थे वो 7 एवेन्यूज जहां पर कंपनी अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रही है इनटू न्यूअर अपॉर्चुनिटीज। एंड ये बहुत ही एक्साइटिंग होगा, बिकॉज जैसे ही नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आएगा तो ये डिफरेंट एवेन्यूज जहां पे कंपनी ने अपने आप को इवॉल्व किया है वो उनके रेवेन्यू में क्या रोल प्ले करते हैं, ये देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड जरूरी होगा। तो ये देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे स्टॉकोमीटर प्लस को, जहां पर आपको इस स्टॉक एंड इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे स्टॉक्स की डिटेल्ड एनालिसिस की इंफॉर्मेशन मिलेगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।